अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीन लिंकेज का। और जीन लिंकेज के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। जब तक जीन लिंकेज नहीं पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते, लिहाजा इस पे बड़ा गौर कीजिएगा। अब बच्चे ऐसा है ना, आपको बताया कि आपकी बॉडी में आपकी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को आपकी जीन्स कंट्रोल करते हैं। और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। ऐसे ही है बच्चे, ये बात स्टार्ट में बता के आ चुके थे, चैप्टर का पूरा कंसेप्ट दिया गया था कि क्रोमोसोम पे जीन्स पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमोसोम है, हम बड़ा सा एक क्रोमोसोम बना देते हैं, पेड़ा सा। ये आपका मिसाल के तौर पे क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे मुख्तलिफ लोकस पे, सुनिएगा क्या नाम दे रहा हूं, लोकस पे मुख्तलिफ जीन्स पाई जा रही हैं। ए बी, मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी। ठीक है जी, मैंने इनको क्या नाम दे दिया, तीन जीन्स को। ये तीन जीन्स हैं और ये क्या कंट्रोल करिए, ये बात जो नजर में, ये बात की बात है, ये तीन जीन्स एक ग्रुप एक लाइन में आ रही हैं, ए बी सी। इसी तरह यहां पे कोई जीन्स है, ई एफ जी एच। बाकी बातें बात की हैं। ठीक है, आपकी बॉडी पे क्रोमोसोम पे मुख्तलिफ जीन्स है और ये जीन्स सेम लिंक उस पे आपके पास लोकस पे पाई जा रही हैं। अब जीन लिंकेज की आप अपने पास डेफिनेशन लिखें कि जीन लिंकेज होता क्या है। क्लोजनेस ऑफ, लिख लीजिएगा, द क्लोजनेस ऑफ जीन्स, द क्लोजनेस ऑफ जीन्स to one another on the same chromosome, the closeness of genes to one another on the same chromosome। सेम क्रोमोसोम पे जीन्स इतनी ज्यादा क्लोजली टाइट हों, किस पे? सेम क्रोमोसोम पे जीन्स इतनी ज्यादा क्लोजली टाइट हों, उनको क्या कहेंगे? जीन लिंकेज का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? जीन्स लिंकेज का। और ये देखें, ए बी सी, ये आपके पास जीन लिंकेज बना हुआ है। और जीन लिंकेज ग्रुप क्या है? इन जीन्स का गठा होना। लिख लीजिएगा, जीन लिंकेज ग्रुप की डेफिनेशन लिख लें अपने पास, लिंक जीन की डेफिनेशन लिख लें। लिंक जीन्स की डेफिनेशन लिख लें, लिंक जीन्स की। genes located close together on the same chromosome, genes located close together on the same chromosomes। ठीक है, इसको हम जीन्स लिंकेज का नाम देते हैं। इसके बाद आपने लिखना है ह्यूमन हैव 23 जीन लिंकेज। इंसान की कितने? 23। इंसान के पास 23 जीन लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। ह्यूमन हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। ह्यूमन हैव 23 लिंकेज ग्रुप। आप लिख लें, ह्यूमन हैव 23 लिंकेज ग्रुप। ह्यूमन हैव 23 लिंकेज ग्रुप। ह्यूमन के पास कितने हैं? और आपके पास क्रोमोसोम्स कितने हैं? होमोलोगस है ना। और अगर हम बताएं तो सिंगल फॉर्म में, तो वो कितनी है? 23। तो आपके कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। वो होमोलोगस मिला के 46 हो गए। तो जितने आपके क्रोमोसोम्स हैं उतनी ही आपके पास लिंक जीन्स पाई जाती हैं, या लिंकेज ग्रुप उतने ही आपके पास पाए जाते हैं। ऐसे ही है बच्चे, लिखेगा आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, out of 23 chromosomes, out of 23 chromosomes 22 are autosomal linkages। 22 are autosomal linkage। 22 कौन सी होती है? 23 ग्रुप में से, 23 लिंक जीन में से, या 23 लिंक ग्रुप में से, या 23 लिंकेज ग्रुप में से 22 कौन सी होंगी? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल कौन सी होती है? नॉन सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल किसको कहा जाता है?
नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ 23, 22 आर नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। 23 में से 22 नॉन सेक्स क्रोमोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। वो कौन सी है बच्चे? ये जो आपके पास एक्स वाई है, ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है। 22 लिंकेज में से, मतलब 23 में से टोटल 22 आपके पास कौन सी है? ऑटोसोमल, जो नॉन सेक्स है, और एक आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन को शो करती है, सेक्स डिटर्मिनेशन को शो करती है। और ऑटोसोमल की जो आपकी बुक मिसाल दे रही है, ऑटोसोमल में चांस ये होता है कि कैन बी का लफ्ज लिखा जाता है। 50% चांसेस है कि यार हो सकता है ये अगली जनरेशन में ना आए, ठीक है। कैन बी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इसकी मिसाल आपकी बुक लिखती है सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल की क्या मिसाल है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास लिकोमिया है, लुकोमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, लिकोमिया, लिकोमिया, और इसके बाद आपके पास इसकी मिसाल आ जाती है अनीमिया। लिख लें, अनीमिया भी इसकी मिसाल है, ठीक है, ठीक है। एल्बुनिम लिख लें। और जो आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है, जो आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, जो आपको बताया 22 लिंकेज ग्रुप आपके पास कौन से? ऑटोसोमल है। एक आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो कौन सा है बच्चे? एक्स वाई। और एक्स वाई क्या शो करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन को। और ये ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? लिखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, ये दो तरह की, जो आप मतलब एक इसमें और लिखते हैं तो बस बहुत इनफ है, इतनी मिसाल बहुत है। ये सिर्फ एक टॉपिक था, किसके लिए? हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ड्रोसोफिला की, उसके लिए ये एक टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक। जीन्स लिंक्ड होती हैं और इसी तरह ये इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। 22 जो आपके पास ऑटोसोमल हैं, या 22 ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप्स हैं, या 22 आपके पास जो क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उनको क्रोमोसोम का नाम देता हूं, वो आपके पास कैन भी चेंज, मतलब मिसाल के तौर पे वो इनहेरिट नहीं होती है, वो फ्लक्चुएशन उसमें आ सकती है। लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, या जो आपके पास ये वाली जीन्स है एक्स वाई, इसमें आपके पास ये इनहेरिट होंगी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और ये आपके पास अगली नस्ल में लाजमी जाएंगी, ठीक है। ये बीमारियां आपकी अगली नस्ल को लाजमी होंगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके साथ क्रॉसिंग ओवर भी है, टाइम की कमी की वजह से हम क्रॉसिंग ओवर को नहीं छेड़े, ठीक है। ये जीन लिंकेज का टॉपिक आपको एक बेस थी, किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक के लिए। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक वुड बी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला या ह्यूमन, वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें कोई इतना रॉकेट